श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध पर आपको विस्तृत से जानकारी दूंगा, आप जुड़े रहें वीडियो में, पूरा देखें, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इसके पहले मैं एक सबसे निवेदन करता हूं कि अभी गौ माता बहुत कष्ट में है, उनको लंपी नामक बीमारी हो चुकी है और हम ऐसी अवस्था में वो पीड़ित हैं और उनका दूध निकालते हैं तो उनको कितना कष्ट होता होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अभी श्राद्ध में भी गौ माता के दूध का उपयोग न करें तो ठीक है, केवल तर्पण में थोड़ा सा दूध ले लें। बाकी तो गौ माता इतनी कष्ट में है और अपन खुश होके उनके दूध का उपयोग करें तो कितनी दुख वाली बात है। आज हमारी माँ कष्ट में है तो हमें भी उनके कष्ट में सहभागी होकर उनके दूध को छोड़ना चाहिए और उनके बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज वो भी कष्ट में होगा। एक वीडियो आया था, उसमें गौ माता के पैर से कीड़े गिर रहे हैं बहुत सारे, ये स्थिति बन चुकी है। तो हम सभी मिलकर नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आपने ही गौ माता की महिमा का गान किया है और फिर इस प्रकार की बीमारी क्यों चली और इससे गौ माता की रक्षा करें। हो सके तो गुरुवार का एक उपवास करें और फिर नारायण से प्रार्थना करें कि इस उपवास का पुण्य गौ माता को प्राप्त हो और उनकी बीमारी समाप्त हो। मैंने तो खीर छोड़ ही दी है, श्राद्ध में खीर नहीं खाऊंगा। पूर्णिमा के दिन अवश्य एक जगह फंस गया था तो वहां मुझे खीर का सेवन करना पड़ा, पर उसके बाद घर पर भी मैंने खीर निकाल कर एक तरफ रख दी। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप दूध, मेरे घर भी आ रहा है दूध, मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनको ये नहीं कहता कि तुम बंद कर दो, पर बंद कर दो अपनी स्वेच्छा से, वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो हमें ये लगेगा कि हम उस गौ माता का जो दूध पी के हमने ऋण लिया है उसको चुकाने के लिए हम थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप भी प्रार्थना करें और गौ माता के दूध का उपयोग जहाँ तक लंपी बीमारी खत्म नहीं हो जाए हम उपयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हमारी माता तो कष्ट में पीड़ित हैं, करा रही हैं और हम खुशी खुशी दूध निकाल के पी रहे हैं। कितनी गलत बात है। दूसरा, हमारी शीघ्र ही ज्योतिष कक्षा प्रारंभ होने वाली है 15 दिन के बाद, 1 अक्टूबर 2022 से। तो उसमें जिनको जन्म पत्रिका निर्माण सीखना है वे भी जुड़ सकते हैं और जिनको पंचांग निर्माण सीखना है वे भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9424066549 पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। 9424066549। इसमें पंचांग निर्माण तक की गणित सिखाई जाएगी और जन्म पत्रिका निर्माण भी सिखाई जाएगी। जो केवल जन्म पत्रिका निर्माण सीखना चाहते हैं वे भी सीख सकते हैं और जो पंचांग निर्माण तक सीखना चाहते हैं वे भी सीख सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से अभी हमने जो एक ग्रुप बना रखा है उसमें केवल जोड़ते जा रहे हैं, जो जन्म पत्रिका सीखेंगे उनको, जो पंचांग सीखेंगे उनको जोड़ते जा रहे हैं और आवश्यक सूचना भी उसमें डालते रहेंगे। तो जो जुड़ना चाहें वे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध में पूर्णिमा पृष्ठपदी श्राद्ध हैं और इनको इस 16 श्राद्धों में नहीं गिनते, फिर भी हम सामान्यतया इसको श्राद्ध में गिनने लग गए हैं। तो पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो चुका है। कई लोगों के प्रश्न हैं कि क्या करें। तो श्राद्ध में पहला निर्णय तो ये है कि महिलाओं के लिए महिलाओं को भोजन कराया जाता है, जो कि सर्वथा
गलत और निषेधात्मक है। महिला यज्ञोपवीत धारण नहीं करती है, इसलिए महिला का भोजन महिला को कराना उचित नहीं है। महिला का भोजन भी पुरुष ही करेगा। अब आप कहेंगे कि फिर महिला की सामग्री किसको दें, तो महिला की सामग्री आप पुरुष को दें, क्योंकि वो घर ले जाके अपनी पत्नी को पहनाएंगे, वो स्वयं नहीं पहनेंगे, ठीक है। हाँ, परंतु यदि कोई कहते नहीं साहब मैं तो हम महिला को, पर उसके साथ पुरुष को भी अवश्य ही भोजन कराएं, क्योंकि महिला के हो या पुरुष हो, उन दोनों के निमित्त यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण ही भोजन कर सकता है। तो भोजन कराएं, पुरुष को कराएं। हाँ, परंतु जो नवमी का श्राद्ध है, जिनकी माता या कोई भी रिश्तेदार अगर वो सौभाग्यवती ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो सौभाग्यवती नाम श्राद्ध नवमी तिथि को होता है, और उसमें अवश्य सुहासिनी महिला को भोजन कराया जाता है, सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कराया जाता है। उसमें भी साथ में पुरुष को करा दें तो ठीक है, नहीं तो उसमें सिर्फ महिला को भोजन करा सकते हैं। बाकी जितने भी श्राद्ध बचते हैं उनमें पुरुष को ही भोजन कराने का विधान है, चाहे महिला की मृत्यु क्यों न हुई हो। अगर आप ज्यादा विद्वान बन के अगर महिला को भोजन कराते हैं तो वो श्राद्ध का प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब तो क्या करें साहब, मुझे तो महिला के लिए महिला को ही कराना है, तो पुरुष को भी बुला लो, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। दोनों पति पत्नी को बुला लो, तो आपकी शंका का समाधान भी हो जाएगा और आपको श्राद्ध का फल भी मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों कराएं, गरीबों को कराएं। तो देखिए, सनातन धर्म का शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध खाने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है तो आपके पितरों को उसका प्रतिफल मिलेगा, और अगर गैर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो आपको उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्राद्ध का भोजन सिर्फ ब्राह्मणों को ही कराए। और आप खुशी से अगर कराना चाहते हैं, गरीबों को भोजन कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराएं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु उसमें यह संकल्प न लें कि मेरे माता पिता के निमित्त श्राद्ध इन गरीबों को, अनाथों को भोजन करा रहा हूं, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, परंतु यदि कोई ब्राह्मण विरोधी है और वो कहते हैं कि नहीं ब्राह्मणों को क्यों खिलाए, इनके पास तो बहुत है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, मैं वो बात नहीं बता रहा हूं कि ब्राह्मणों को ही खिलाए। हाँ, आपको लगता है कि मैं ब्राह्मणों को नहीं खिलाऊं, ब्राह्मण तो फ्री का खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सुझाव है कि वे अवश्य कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, अनाथों को। और मैं तो कह रहा हूं कि गरीबों को आप मकान बना के दें और उनके सारी सुविधा दें, उनको आजीविका भी दें, नौकरी भी दे दें अपने यहाँ, उसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी बात आती है कि हमने एक ग्रुप में हमारे मित्र ने लिखा था कि जीवित रहते ही माता पिता की सेवा करें, बाद में श्राद्ध से क्या तात्पर्य। बिल्कुल बात सही है, माता पिता की जीवित रहते ही सेवा करना चाहिए। बाद में अगर आप माता पिता की जीते जी सेवा नहीं करते हैं और बाद में अगर आप श्राद्ध का नाटक करते हैं तो वो तो गलत है। परंतु फिर उनने एक बात और आगे लिखी अच्छी, कि पृथ्वी से स्वर्ग तक श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध भेजने की या कोई पार्सल व्यवस्था नहीं करी। कुल मिलाकर पृथ्वी से स्वर्ग तक कोई पार्सल की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। इसलिए ब्राह्मणों को भी ये समझ लेना चाहिए कि लोग आपके कितने विरोधी हैं। श्राद्ध भोजन धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करना चाहिए, और जो वास्तव में श्रद्धावान हैं, भक्त हैं, आप में श्रद्धा रखता हूं, तो ही श्राद्ध का भोजन उनके यहाँ करें। अन्यथा लोग बाद में घर पर तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ग्रुपों में ऐसी बात लिख के डालते हैं
कि कोई पार्सल की व्यवस्था स्वर्ग तक नहीं की गई है, अर्थात ब्राह्मण का पेट लेटर बॉक्स नहीं है जो श्राद्ध का भोजन करके उसको वहां पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसे लोग बाद में ब्राह्मण विरोधी तत्व भी हैं जो आपके विरोध में ऐसे मैसेज भी करते हैं। इन लोगों से सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। ये एक अच्छे हिंदू व्यक्ति ने ही मैसेज किया है जो मैंने पढ़ा है। तो हमें अच्छा, दूसरी बात आती है कि चतुर्दशी का श्राद्ध चतुर्दशी को नहीं होता है। चतुर्दशी की अगर किसी को मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध द्वादशी को करे या अमावस्या को करे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर चुके पहले किसी कारण से, तो वे व्यक्ति श्राद्ध को कब करें? वे पंचमी से या षष्ठी से अमावस्या पर्यंत भी श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी षष्ठी से भी अपने श्राद्ध को पकड़ सकते हैं। अगर इसमें सूतक प्राप्त हो गया तो क्या करें? अगर इसमें सूतक प्राप्त हो जाता है तो सारे पितरों का श्राद्ध अमावस्या को कर सकते हैं। बाद में सूतक हो जाए तो क्या करें? तो सूतक की निवृत्ति के बाद पंचमी तक, आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तक भी सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर सूतक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सूतक कैसे होगा? आजकल तो सूतक पिताजी, माताजी, दादा दादी इनका ही मानते हैं। बाकी हमारे तो पिताजी के बड़े भाई तो वो अमेरिका चले गए, उनसे हमें क्या लेना देना है? अरे भाई, वो तुम्हारे पिताजी के भाई अगर अमेरिका छोड़कर चंद्रलोक पर भी जाके निवास करने लग जाए, कॉलोनी कर जाए, तो भी उनकी मृत्यु का सूतक आपको लगेगा। आपके दादाजी के भाई जो सगोत्र हैं, एक ही गोत्र के अगर 7 पीढ़ी तक कोई हैं तो उनका सूतक भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये न सोचे कि हम तो, वो तो वहां रहते हैं, हम तो यहां रहते हैं, उनका सूतक हमें कैसे मिलेगा? हम तो अरे हम तो उनके पास ही नहीं गए तो हमको सूतक कैसे लगेगा? आप सगोत्र वाले हैं और कहीं भी हैं, आपने जैसे ही अपने परिवार में किसी का जन्म या किसी की मृत्यु सुनी तो आपको सूतक लग चुका। हाँ, परंतु आप यात्रा निकल चुके हैं, यात्रा में सूतक प्राप्त नहीं होगा। आपके किसी कार्य का जप अनुष्ठान तब का शुभारंभ हो चुका है, गणेश स्थापना हो चुकी है, विवाह की गणेश स्थापना हो चुकी है, बाद में अगर कोई सूतक प्राप्त होता है तो उसका सूतक आपको नहीं लगेगा। हाँ, परंतु श्राद्ध में अगर सूतक हो चुका है तो आप चाहे उस मरे हुए के पास नहीं गए या दाह संस्कार भी हो गया और बाद में आपको पता चला कि वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो भी आपको सूतक प्राप्त होगा। रिश्तेदारी कितनी पीढ़ी तक रहेगी उसके लिए आप ये जान लें कि 7 पीढ़ी दूरी तक आपको सूतक अवश्य ही लगेगा। ये आप समझ लें। चाहे उसके पास गए न गए, चाहे उससे लड़ाई झगड़ा है, आप बात ही नहीं करते हैं, तो भी सूतक लगेगा। और वो अधोगति में मरते हैं तो वो आपको भी परेशान करेंगे। अब बात रही कि एकादशी या त्रयोदशी में श्राद्ध को करें कि नहीं करें, तो देखिए, षोडश श्राद्ध मतलब श्राद्ध पक्ष कहा गया है। प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध कहलाते हैं। वैसे पूर्णिमा को भी उसमें गिन लेते हैं तो 16 श्राद्ध कहलाते हैं, षोडश श्राद्ध। तो ये षोडश श्राद्ध हैं तो इसमें फिर त्रयोदशी ने वो न क्यों नहीं आएगी? वो सब आ जाएगी, वो सब आ जाएगी। और यदि आपका भूल से कोई श्राद्ध छूट जाता है तो उसमें अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या है, उसमें सारे पितरों का श्राद्ध आप अमावस्या को कर सकते हैं, छूटे हुए का भी। फिर भी चतुर्दशी को किसी घटना से मरे हैं, अस्त्र शस्त्र से मरे हैं, उनका श्राद्ध होता है। चतुर्दशी का श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या को कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रयोदशी या कुछ तिथियों के लिए भी है, पर मैं उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आप तो जो क्रम से तिथि मनाते आ रहे हैं उसको भी मना लें, क्योंकि हम जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वे सबके सब अमावस्या को श्राद्ध करते ही करते हैं।
इसलिए हमने त्रयोदशी को भी श्राद्ध कर लिया और अमावस्या को भी कर लिया, या चतुर्दशी को भी श्राद्ध कर लिया और अमावस्या को भी कर लिया, तो चतुर्दशी का फल हमारे यहाँ कोई अधोगति में मरे उनको मिल जाएगा, और अमावस्या को श्राद्ध किया तो अमावस्या का फल हमें मिल जाएगा, तो भी उन मृतकों का हमें मिल जाएगा। इसलिए अमावस्या का श्राद्ध तो कर ही लेना चाहिए। इसलिए इसके बाद एक बात उत्पन्न होती है, भरनी श्राद्ध क्या है? तो पंचांग में देखें, जिस दिन भरनी उदय काल में अर्थात वो अपराह्न काल तक रहता हूं, उस दिन भरनी श्राद्ध किया जाता है। भरनी श्राद्ध पार्वण श्राद्ध है, और पार्वण श्राद्ध होने के कारण इसमें यदि हम किसी का श्राद्ध करते हैं, भरनी श्राद्ध करते हैं, तो हमारे जितने भी पितृ मर चुके हैं उनको गया श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए भरनी श्राद्ध भी अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है मगा नक्षत्र में श्राद्ध करें या न करें। देखिए, मगा नक्षत्र में पिंडदान का निषेध किया गया है, श्राद्ध का कोई निषेध नहीं है। इसलिए मगा नक्षत्र में आप श्राद्ध निसंकोच होकर कर सकते हैं, पिंडदान न करें। तो इस प्रकार कई बात उत्पन्न होती है, सब त्रयोदशी को करेंगे नहीं करें, एकादशी को करेंगे नहीं करें, क्या करें? तो चतुर्दशी के लिए ये विशेष आया है कि उसको द्वादशी को या अमावस्या को कर सकते हैं आप। तो मेरा तो सलाह है, प्रतिपदा से अमावस्या तक सभी श्राद्ध मना लें, और भूल चूक वाले जितने भी बचे हैं, चतुर्दशी वाले हैं या त्रयोदशी वाले हैं या जो भी, वो सब अमावस्या को उनसे निवेदन करें कि जो भी आप बचे हैं, श्राद्ध से बच चुके हैं, भूल से बच चुके हैं, उन सभी का मैं श्राद्ध यहाँ कर रहा हूँ। हे पितृदेव, आप श्राद्ध को ग्रहण करें और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे व्यवसाय में उन्नति प्रदान करें, मेरे घर में खुशहाली लाएं, मेरे परिवार के सदस्यों को रोग मुक्त करें, मेरे पशुओं को रोग मुक्त करें, और अगले वर्ष पुनः पधारें। और बीच में भी जब मैं आपके निमित्त कोई दान पुण्य करता रहूं, तर्पणादि करता रहूं, तो उनको भी आप प्राप्त करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर उनसे निवेदन करें। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। फिर भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पर वो कमेंट बॉक्स में ही करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी प्रकार का कमेंट्स न करें। तो आज इस प्रकार ये प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अरिमा जी महाराज की जय। ये अरिमा जी जो है सभी के पितृदेव हैं।